नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी सूरत गुजरात से हमारे यूट्यूब चैनल पंडित सुरेश शास्त्री गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास में हमारे परम शिष्य महाराष्ट्र के मालेगांव से आए हैं, जो आपको बहुत अच्छा ज्ञान देंगे कि अगर किसी के शरीर में कोई जिन है, जिन्नात है, वो अगर उसका शरीर को काबू में कर लेता है और उसके साथ गंदा काम करता है तो उससे निजात कैसे दिलाएंगे, उसको शरीर से कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बताएंगे। आपकी रोजी रोटी भी नहीं चल रही है, जो भी मुस्लिम भाई बंधु है जिसका रोजी रोटी बांध दी किसी ने, तो उसकी रोजी रोटी कैसे खोलेंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये बहुत ही जाने माने अमलियात हैं और हर किस्म का ज्ञान रखते हैं। सिर्फ वशीकरण में हाथ इनका तंग है, जो भी मैं इनको धीरे धीरे अब रमज़ान के महीने तक पूरा होने तक मैं इनको पूरा तैयार वेल ट्रेन कर दूंगा वशीकरण में भी। अब जावेद भाई आप बताइए और अपना इंट्रोड्यूस दीजिए कि कैसा है, मतलब कि अगर किसी के शरीर में जिन जिन्नात बुरी शक्ति ज़्यादातर किसी स्त्री को ही पकड़ती हैं और उसके साथ गलत काम करती हैं, तो उसको निजात उसके शरीर से कैसे मुक्ति दिलाएंगे, या आपके ऊपर कोई किया कराया है, कोई काला जादू कर दिया है, कोई बंदिश कर दिया है, तो वह कैसे हटाएंगे, उसके बारे में आज जावेद भाई अपना ज्ञान बताएंगे। बताइए। सबसे पहले अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत जिन जिन्नात की हाजिरी आती है, कोई जिन जिन्नात किसी लड़की को परेशान करता है, उसके साथ गलत काम करता है, तो पहले इलाज करने से पहले इलाज बीमारी को चेक करा जाता है। तो आपको पहले चेक करना है, पहले आपको एक अंगूठी लेनी है और एक प्लेट लेनी है। 2 अगरबत्ती जला लो, अंगूठी के ऊपर आपने 21 बार सूर्य इखलास पढ़ना है, 21 बार सूर्य फलक पढ़ना है, 21 बार सूर्य नास पढ़ना है। अंगूठी में दम करना है, उसमें धागा बांधना है और अंगूठी को प्लेट के अंदर खड़ा कर देना है। इसके बाद आप सवाल करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, ये जो मरीज़ है, ये जो लड़की है जिसको भूत प्रेत जिन्नात परेशान करता है, इसके ऊपर जिन्नात भूत प्रेत बाधा का मसला है या नहीं है, इसकी रोज़ी बांध दी गई है या नहीं है, मुझे जवाब दे। अगर उसके ऊपर किसी किस्म का रूहानी मसला है, भूत प्रेत जिन जिन्नात का मसला है, जादू टोना टोटका वगैरह इसके ऊपर कर दिया गया है, तो अंगूठी स्वयं घूमने लगेंगी प्लेट के अंदर। इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि इसके ऊपर रूहानी मसला है। इसका इलाज कैसे करने, इसको रिमूव कैसे करने, आपने क्या करने, एक मछली की कटी हुई मुंडी ले लेंगे, उसके ऊपर आपने 41 मरतबा सूर्य काफिरून पढ़ने, 21 मरतबा सूर्य इखलास पढ़ने, 7 बार सूर्य नास पढ़ने, मछली की मुंडी पर दम करना है और उसको सिलेंडर की आग में, चूल्हे की आग में उसको जला देना है। उसकी राख जमा करनी है और उसकी राख को एक मिट्टी की हांडी में डालना है और मरीज़ के सर के ऊपर 7 चक्कर देना है और उसको किसी भी कुएं में या बहते पानी में उसको बहा देना है। इसकी निशानी ये होंगी कि 3 घंटे के बाद मरीज़ को सब वाइट पेशाब होंगी। जब मरीज़ को वाइट पेशाब होंगी तो इसकी निशानी होंगी कि जिन जिन्नात भूत प्रेत जादू टोना टोटका वगैरह बंदिश के सभी मसला उसके ऊपर, कितना भी पुराना मसला हो, तो वाइट पेशाब होंगे उसको 3 घंटे में और वो उसका पूरा बदन हल्का हो जाएगा और उसको अल्लाह के फजल से उसको शिफा मिल जाएगी। और वो सरसों के तेल में कैसे उसको जिन जिन्नात को निकालते हैं, वो क्या है, वो प्रयोग क्या है, बताइए। किसी के ऊपर जिन जिन्नात की हाजिर आती है, कोई प्रेत उसको परेशान करता है, तंग करता है, गलत काम करता है, उसको हाजिर करना है, हाजिर करके उसको अपने कब्जे में करना है और उसको जला के ख़त्म करना है, उसको भगा देना है, उससे नजात दिलाना है। उसके लिए मरीज़ को सामने बैठाए, पहले वज़ू कर ले, मरीज़ को वज़ू करा ले, 2 अगरबत्ती जला दे, सरसों का तेल लेना है और उसके ऊपर सबसे पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर सूरह जिन की 5 आयत पढ़ने हैं। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। सूरह जिन की 5 आयत पढ़ने हैं। सरसों के तेल के ऊपर दम करना है, दोनों उंगली अपनी सरसों के तेल में डालना है और मरीज़ के कान में डालना है। जो ही ये तेल मरीज़ के कान में जाएगा तो जो आसिब होगा, जो जिन जिन्नात होंगी, जो काली शक्तियाँ होंगी, उनको तकलीफ होंगी और वो चिल्लाना शुरू करेंगी। वो जहाँ भी होंगी, दुनिया किसी भी कोने में बैठी होंगी, वो फ़ौरन लड़की के ऊपर, उस मरीज़ के ऊपर हाजिर होंगी और वो चिल्लाने लगेंगी। अगर पहली मरतबा से हाजिर नहीं होते तो दोबारा और पढ़े, सूरह जिन की 5 आयत 7 मरतबा और दोबारा और पढ़े, उंगली डालें और तेल उसे कान में डालें। कैसा भी शक्ति हो, इतनी भी ताकतवर जिन जिन्नात हो, फ़ौरन मरीज़ के बदन पर हाजिरी देगा, आमने सामने कलाम होगा, आमने का सब सवालों को जवाब देगा। आप चाहे उसको जला सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। ये आसान तरीका, आसान अमल मैंने आपको बताया हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से जो गंदी बुरी आत्माएं, शक्तियाँ किसी स्त्री और लड़की को जो काबू में कर देती हैं,
उसको राहत कैसे पाया जाए, उसको कैसे भगाया जाए, शरीर का शुद्धिकरण कैसे किया जाए, उसको शरीर को पाक कैसे किया जाए। अगर आप जावेद भाई से करवाना चाहते हैं तो जावेद भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा। अगर किसी बच्ची को तकलीफ़ है, किसी स्त्री को, लेडीज़ को तकलीफ़ है और उसके ऊपर इससे गंदे काम कर रहा है वो, तो 100% 2 दिन के अंदर गारंटी से उसको जिन को भगा के बताएंगे जावेद भाई। वेल ट्रेंड है इस चीज़ के अंदर, माहिर, जिस चीज़ में पकड़ है वो मैंने बताया है। तो दोस्तों, और आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि रमज़ान के महीने के बाद में अपने हैदराबाद में वापस ब्रांच खुलेगी और जावेद भाई को वहाँ पर मैं शिफ्ट करूँगा। वहाँ पर वापस अपनी ब्रांच खोलेंगे, वापस वहाँ पर अपना दरबार खुलेगा और मैं भी हैदराबाद आता रहूँगा। कोई भी काम आप जावेद भाई से हैदराबाद में आप करवा पाएंगे रमज़ान के महीने के बाद में। और तब तक मैं इनको वशीकरण की पूरी शक्तियाँ ट्रांसफर करके वेल ट्रेन कर दूँगा। फिर वो दुनिया में कहीं नहीं रुकेंगे। मुझे हैदराबाद का बच्चा बच्चा जानता है, चाहे नामपल्ली, बेगमपेट, कुकड़पल्ली और हैदराबाद में सब मेहंदीपट्टनम से लगाकर पूरा एरिया जो है, बेगम बाज़ार से लगाकर नामपल्ली से लगा पूरा एरिया, हर गली, अमीरपेट, शायद अमीरपेट में ले लो, मैं 20-25 साल अमीरपेट में रहा हूँ और 5 साल तक मैं पोर्ट मार्केट सिकंदराबाद में रहा हूँ। तो वहाँ कर हर बच्चा जानता है और वो गुरुजी डिमांड मांग रहे हैं कि गुरुजी आप वापस हैदराबाद में आइए। तो मैं तो परमानेंट नहीं रह सकता हूँ क्योंकि अभी मैं सूरत शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन मेरे भाई जैसे हैं जावेद भाई जो बहुत ही परफेक्ट काम करेंगे आपका। देश विदेश में जो भी मेरे भाई बंधु बैठे हैं जावेद भाई से काम करवा सकते हैं। वशीकरण का हो, जिन जिन्नात का हो, घर की कोई भी तकलीफ हो, दुकान, व्यापार, धंधा, बिजनेस, नौकरी, जॉब, शादी, हर इल्म उनको मैंने वेल ट्रेन कर दूंगा मैं इस रमज़ान के महीने तक। फिर आप वहाँ पर कर सकते। अब आप जावेद भाई बताइए, किसी ने व्यापार बांध दिया है, किसी ने बंदिश कर दिया है, तो उस व्यापार के लिए क्या उपाय बताएंगे आप जनता को? आपके जो मुस्लिम भाई बंधु हैं वो दुनिया में बैठे हैं, जो मेरे शिष्य हैं, वो घर बैठे अपना कुछ इलाज, जब तक आपके पास नहीं पहुँचे हर बंदा, तो घर बैठे अपना कोई भी इलाज करे। ऐसा कोई सरल उपाय रोज़ी खोलने का बताइए। घर बैठे सरल उपाय यही है, अगर आपकी रोज़ी बांध दी गई है, आपके दुश्मनों ने आपकी रोज़ी बांध दी है, बंदिश लगा दी है, आप बहुत परेशान हो, बहुत पीरो फ़कीर के पास चले गए, आपकी रोज़ी खुलती नहीं है, आपको आसान अमल बताता हूँ, कुरानी अमल बता दो, बहुत ही पावरफुल अमल है। आपको क्या करना है, एक न्यू ताला लेना है, एक लॉक लेना, ताला लेने और एक मार्कर लेने। मार्कर से ताले के ऊपर आपने लिखना है या रहमानु, या करीमु, या बुद्धू, ये लिखना है। इसके बाद फिर आपने 1008 मरतबा आपने या बुद्धू या बुद्धू या बुद्धू का जाप करना है। ताले के ऊपर दम करना है, उसके ऊपर थोड़ी सी खुशबू लगाना है, गुलाब की खुशबू से मुकिलात मानूस होते हैं। उसके बाद वो ताले को काले कपड़े में लपेटना है और अपनी दुकान पे, अपने घर पे उसको रख देना। ताले को आपको 40 दिन तक आपको रखना है। आपको इंशाल्लाह 11 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी रोज़ी बंद है, कई सालों से बंद है, तांत्रिक क्रिया की गई है, सब खत्म हो जाएंगी। अल्लाह के फजल से सब शुरू हो जाएंगी, खैर और बरकत का मामला हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने दोस्तों, इस प्रकार से रोजी रोटी कैसे बांधते हैं, मतलब हर अपने इसमें हर तकलीफ का इलाज है। हमारे शास्त्र में हो, चाहे कुरान में हो, चाहे हर धर्म में हो, हर समस्या है तो उसका समाधान भी है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निवारण नहीं हो सकता। बस अच्छा जानकार आदमी होना चाहिए, सही करने वाला चाहिए। तो और भाई को मैं अब जो शक्ति देने जा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट, वो है वशीकरण की। जो फोटो से देखकर भाई किसी का भी फोटो कर मंत्र पढ़ेंगे ताकि इनको का पहले हर चीज़ के लिए कोई सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। इनको जो मैंने मंत्र पढ़ाया था कि भी कब्रिस्तान में कौन सा मंत्र पढ़ना है, शमशान में कौन सा मंत्र पढ़ना है, इनको काफ़ी शक्तियाँ हासिल हो चुकी हैं, वो शक्तियाँ जागृत नहीं हो रही है। तो आज मैं और इनके ऊपर प्रयोग करूँगा ताकि इनके अंदर वशीकरण की शक्ति जागृत हो। और इनका जो मंत्र है वशीकरण का, जो मुस्लिम मंत्र है, वो पावरफुल मंत्र वो इस प्रकार से है, जो मैं जावेद भाई को वेल ट्रेन करूँगा वो इस प्रकार से है। बोलिए अल्लाह बीच हथेली से, अल्लाह बीच हथेली से, मोहम्मद बीच कपार, मोहम्मद बीच कपात, उसका नाम मोहिनी, उसका नाम मोहिनी, मोहे जग संसार, मोहे जंग सकसात,
अमुक को करे मार मार, अमुक को करे मार मार, अमुक को मेरे भाई कदम तले भाई डाल, कदम तले डाल, मेरी जो न माने मेरी जो ना माने उस पर वज्र की बाण, वज्र की बाण, बहक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या हाफिज या हाफिज या हाफिज या हाफिज या हाफिज। या हाफिज। इस मंत्र को आपको 1108 मर्तबा पढ़ना है, जी डिवाइड कर देना है। रोज का 108 मंत्र पढ़ेंगे तो आपको 1108 लगभग 10 दिन के अंदर आपको ये जो मंत्र मैं बताऊँ उसमें अमुक की जगह पहले तो आपको अमुक ही बोलना है, और उसके बाद में जिसका भी आप काम करेंगे उस अमुक की जगह उस स्त्री या पुरुष का नाम बोलना है। ये मंत्र मैं आपको भी लिख के भी दूंगा और वापस आपको रिपीट भी कराऊंगा, कोई प्रकार की गलती नहीं हो, और आपको वेल ट्रेन कर दूंगा। जी ठीक है जी। जी तो दोस्तों इनको आज मैं वशीकरण की शक्ति पूरी ट्रेन करके, एक छोटा सा काम वशीकरण का बाकी रहा, बाकी पूरे वेल ट्रेंड है, और अपने हैदराबाद के अंदर साउथ में डंका बज जाएगा इनका नाम का। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई तीनों कवर कर लेंगे स्टेट, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ बड़ा कोई काम रहेगा तो मैं भी हैदराबाद आऊँगा और आपका हेल्प करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों सलाम। तो इस प्रकार से जावेद भाई आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, और भी आप इससे कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं अपनी समस्याओं के बारे में तो भी मैं इनको आप नंबर दूंगा, ताकि आप इनसे कोई भी काम करवा सकें, कोई सलाह ले सकें। तो दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप खुद अपने घर बैठे अपनी समस्याओं का निवारण कर सके। धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।